नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस बीमारी में और किन लक्षणों में ये दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस दवाई को दिया जाता है डायबिटीज़ के केस में। डायबिटीज़ में अगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम ये दवाई करती है। इसके अलावा डीजनरेशन में ये दवाई दी जाती है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर अगर सेल में हो, मांसपेशियों में यानी मसल्स में हो या ग्लैंड्स में डीजनरेशन पेशेंट को देखने को मिल रही है तो ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं एनीमिया में यानी खून की कमी में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं जो पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करती है, लेकिन इन परेशानियों को भी साथ में ठीक करने का काम करती है। इसे हम पुरुषों में दे सकते हैं। पुरुषों में अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आ रही है, नपुंसकता की शिकायत आ रही है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे केसेस में भी। शुगर के लक्षणों की अगर बात करें, यानी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तब क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उनमें ये दवाई क्या असरदार है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगने को मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या फिर बार बार पेशाब करने के लिए पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत आ रही है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, या फिर पेशेंट को वीकनेस की शिकायत आ रही है, पूरे शरीर में कमजोरी देखने को मिल सकती है, डेबिलिटी की शिकायत आ रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी मदद मिलती है इन सब लक्षणों में भी, और डायबिटीज़ को भी दवाई कंट्रोल करने का काम करती है। दवाई को कुछ मेंटल केस में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को डिप्रेशन की शिकायत आ रही है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है, अगर डायबिटीज़ भी पेशेंट को साथ में देखने को मिल रही है। अब जानते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई है। इसमें सिजीजियम एक दवाई डाली गई है जो जामुन से बनी होती है। ये शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ अगर पेशेंट को बार बार पेशाब करने की इच्छा हो या फिर पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, कमजोरी की शिकायत आ रही है, ऐसे लक्षणों में सिजीजियम दी जाती है। शुगर को कंट्रोल ये दवाई करती है। एनीमिया में भी कुछ केसेस में इसको दिया जाता है। अगली दवाई इसमें एसिड फोर्स है। एसिड फोर्स डायबिटीज़ के पेशेंट में दी जा सकती है। खासतौर पर ये दवाई पुरुषों में दी जाती है। नपुंसकता को ठीक करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, वीकनेस को और डेबिलिटी को ठीक करने का काम ये दवाई करती है। ऐसी कुछ और दवाइयों का एक कॉम्पोजिशन होता है ड्रोप 7। ये सारी दवाइयाँ पेशेंट को डायबिटीज़ के केस में दी जाती हैं। तो अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं और आपको शुगर है यानी डायबिटीज़ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कब से बढ़ रहा है, कितना उसका मेजरमेंट आ रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी में कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये एक पेटेंट मेडिसिन है और इसकी जो कॉमन डोज होती है 5 to 7 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। लेकिन डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।